हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो पाठ चला हुआ है वो उत्तक पाठ का नाम है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के पादप उत्तक और जंतु उत्तकों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा था कि पादप उत्तक कौन कौन से होते हैं। जंतु उत्तकों में हम 3 उत्तक की बात कर चुके हैं, एपिथेलियम उत्तक की, संयोजी उत्तक की और पेशीय उत्तक की। इसी कड़ी में आज हम उत्तक से संबंधित जो जंतु उत्तक हैं उसमें करेंगे तंत्रिका उत्तक के बारे में। आप सभी जानते हो कि जो उत्तक होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आपने देखा कि एक जैसे काम करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर उत्तक को बनाती हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्न प्रकार की उन उत्तेजनाओं के विश्लेषण के बाद जो हम अनुक्रिया करते हैं, उन अनुक्रियाओं को, उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो होता है तंत्रिका उत्तक का। क्योंकि तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर इस उत्तक को बनाती हैं। ये उत्तक मिलकर फिर अंग बनाते हैं, और ऐसे ही अंगतंत्र, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी मानवों की बात करें तो मस्तिष्क की बात की जाती है कि पूरे शरीर की कार्यप्रणाली को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। तो उस तंत्र को बनाने के लिए जो आधार बनेंगी वो तंत्रिका कोशिकाएं बनेंगी। तो जो तंत्रिका उत्तक होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब हम इसकी संरचना देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं। संरचना से ही हमें पता लग जाएगा कि वैसे हम कोशिका की किसी की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। किसी भी कोशिका के अंदर या तो केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होगा, और उस कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो तंत्रिका कोशिका है उसके अंदर भी एक केंद्रक मिलेगा और दूसरा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं वो होता है। इस केंद्रक और कोशिका द्रव्य से ही, तंत्रिका कोशिका के इस भाग से ही लंबे और बाल की आकृति के बोलें या फिर शाखाएं जैसी बोलें, ऐसे प्रवर्ध निकलते हैं। प्रवर्ध का मतलब जो उभरे हुए भाग हैं वो इस कोशिका द्रव्य केंद्रक यानी कि कोशिका काय जो दोनों मिल जाएंगे तो इसको हम बोल देंगे कोशिका काय। कोशिका की काय यानी कोशिका की आकृति को बताती है। तो इससे लंबे और बाल जैसी संरचनाएं निकलती हैं, प्रवर्ध निकलते हैं, जिनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं। कुछ को जो लंबे प्रवर्ध होते हैं उनको एक्सॉन कह देते हैं, तंत्रिकाक्ष कह देते हैं, और जो एक लंबा प्रवर्ध बनेगा यानी संरचना जो बनेगी धागे जैसी उसको बोल देंगे एक्सॉन। दूसरा नाम उस एक्सॉन का हो जाएगा, हिंदी में अगर कहें तो तंत्रिकाक्ष। और जो छोटे छोटे साइड में प्रवर्ध होते हैं, शाखाएं, उनको बोल देंगे डेंड्राइट। और इन डेंड्राइट को अगर हिंदी की बात करें तो उसमें हो जाएगा द्रुमिका, नाम लिखा मिल जाएगा द्रुमिका। तो विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो इन्हीं के द्वारा संचालित होती हैं, और उन संवेगों को प्राप्त करने के बाद ही विश्लेषण होगा मस्तिष्क के अंदर, और फिर वैसे ही हम
क्रिया करते हैं। अब वो सूचनाएं कैसे जाती हैं, कैसे इसकी संरचना है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। अभी हमने बताया कि कोशिकाएं होता है और छोटे छोटे जो परदर्व निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तंत्रिका कोशिका जो होगी वो शाखित होती है, शाखाओं से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करें इस टाइप में, ये केंद्रक हो गया और एक द्रव भरा हुआ है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य बोला। अब जो ये है इसको क्या कहेंगे फिर, इस पूरे भाग को हमने कहा था इन दोनों को क्या बोल देंगे, कोशिका काय बोल देंगे। फिर कहा हमने संरचना को बताते समय कि इसके अंदर से ही धागे जैसी संरचनाएं उभरती हैं, लंबी और बारीक धागे जैसी, बालों जैसी संरचनाएं होंगी, जिसमें से एक जो संरचना है वो लंबी होती है, लंबा प्रवर्ध होता है, और बाकी छोटी हैं। जो लंबा प्रवर्ध होता है उसे एक्सॉन कहते हैं, यानी कि तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और जो छोटी होती हैं इनको डेंड्राइट बोल देते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या बताया, द्रुमिका बोल देते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ तो ऐसे बन जाएगा तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। अब वो सूचनाएं लेकर कैसे जाएंगे, इनका समूह बनेगा, ये जुड़ी होंगी आपस में। इस टाइप में तो एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ जाती है और तंत्रिका उत्तक भी बन जाता है। दूसरी बात कि जो सूचनाएं हैं वो यहाँ डेंड्राइट से विभिन्न भागों से प्राप्त की जाती हैं, कि हम किसी गर्म चीज़ को पकड़ते हैं या कोई सुई चुभ जाती है तो उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उसी टाइम। वो सूचनाएं कैसे जाती हैं, कैसे उनका विश्लेषण होता है, कैसे पता लगता है कि हमने किसी गर्म चीज़ को छू लिया, उसको छोड़ना है तुरंत। सामने से कोई बस आ रही है, कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, वाहन आ रहा है, तो उसको देखकर हम कैसे अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, कितनी दूर हट जाते हैं, कैसे उसका विश्लेषण होता है कि सामने से बस आ रही है, साइकिल नहीं आ रहा है। तो इन सारी सूचनाओं को कार्यकारी अंग द्वारा ग्रहण कर द्रुमिका की सहायता से यहाँ पहुँचाया जाता है। अब जब द्रुमिका में वो प्रवेश करती हैं तो सूचनाएं वैसे नहीं चलती, उनका आवेग बनता है, विद्युत आवेग बन जाएगा। वो सूचनाएं आवेग के रूप में आगे चलेंगी और यहाँ से होती हुई कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष के जरिए अगली कोशिका तक चली जाती हैं। इन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो भाग होता है, जो जोड़ा बनेगा, उस भाग को सिनेप्स बोल देते हैं। इसमें एक रसायन उत्पन्न होता है जिसमें से सूचनाएं इधर से उधर चली जाती हैं। ये टॉपिक हम आपको अब बता रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक जब हम अगली बड़ी आगे क्लासों में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सूचनाएं कैसे स्थानांतरित होती हैं। हमारा विषय यहाँ ये बताने का है कि ये तंत्रिका कोशिका होती है और ऐसी ऐसी तंत्रिका कोशिका मिलकर तंत्रिका उत्तक बनता है। हमने सिर्फ इसमें यह ऐड किया कि सूचनाएं कैसे जाएंगी और उनका मस्तिष्क में विश्लेषण होगा और हम वैसे ही कार्य करेंगे, अनुक्रिया करेंगे जैसे हमें संवेग या जैसे हमें ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरह तंत्रिका जो उत्तक है वो शरीर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने का काम करता है।
तो यहाँ हमारे जंतु ऊतक, जिसमें हमने एपिथेलियम ऊतक किया, संयोजी ऊतक किया, और हमने पेशीय ऊतक किया और तंत्रिका ऊतक किया, ये कंप्लीट होते हैं। इससे पार्ट से संबंधित या ये कहें कि जंतु ऊतकों से संबंधित कुछ एक प्रश्न हैं वो हम आपको इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऊतक ऐसा है जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है, उस ऊतक का नाम बताइए। जो शरीर में गति के लिए आवश्यक है। तो किसका नाम लोगे आप इसमें बता सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि पेशीय ऊतक होता है जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगर आपसे पूछा जाए एरियोलर ऊतक का क्या काम होता है, आपको पता है कि जो एरियोलर ऊतक होता है यह संयोजी ऊतक होता है। यह जो भीतर के पार्ट हैं, नसों की बात करते हैं, मस्ती मज्जा की बात करते हैं, त्वचा और मांसपेशियों के बीच के भागों की बात करते हैं, उनको भरने का काम करता है, उनके चारों ओर पाया जाता है। क्योंकि उनके चारों ओर पाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, उस जगह को भरेगा भी और यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। विभिन्न ऊतकों की मुरम्मत का काम करता है एरियोलर ऊतक। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हृदय या जो कार्डिक पेशी ऊतक होता है, उसके लक्षण बताओ, उसके गुण बताओ। तो आपने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि सबसे तो ये है कि एक पेशीय ऊतक है, दूसरा ये अनिच्छिक पेशीय ऊतक है, इसकी क्रिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जब तक जीवन रहेगा ये लयबद्ध तरीके से चलता ही रहेगा, उसमें संकुचन होता रहेगा, उसमें फैलाव होता रहेगा। अगर ये रुकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन की जो कार्य प्रणाली है वो भी रुकेगी। तो इसके लक्षण में ये अनिच्छिक पेशीय ऊतक होता है। दूसरा जो शाखान्वित होता है, शाखाएं बनी होती हैं, और जो बेलनाकार कोशिकाएं हैं, जो ऊतक है ये बेलनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लयबद्ध तरीके से कार्य करता रहता है। तो ये इसके काम हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार के अगर एपिथेलियम ऊतक की बात करें कि जो एपिथेलियम ऊतक है वो, जो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपको पता है सभी को कि स्तंभाकार उन भागों में मिलेगा, लंबी कोशिकाओं वाला ऊतक वहाँ मिलेगा जहाँ भोजन के पचने की बात आती है या फिर श्रावण की बात आती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ उत्पन्न करने की बात आती है। उन अंगों को के अस्तर का निर्माण करता है स्तंभाकार जो एपिथेलियम ऊतक होता है। घनाकार जो कोशिकाएं जिसके अंदर होती हैं, जो एपिथेलियम ऊतक होता है, वो किन किन भागों में मिलता है, ये सभी बातें आपने उसमें की हुई हैं एपिथेलियम ऊतक में। और उसका मेन बात यह आ जाता है कि कार्य की बात आए कि वो विभिन्न अंगों के बाहरी आवरण का निर्माण करता है। दूसरा विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, वो एपिथेलियम ऊतक के काम हो जाते हैं। तंत्रिका ऊतक के बारे में हमने आपको बताया है। तो ये जंतु ऊतकों से संबंधित कुछ एक प्रश्न हैं, लगभग बातें हमने हर लेक्चर के अंदर उसी में प्रश्न भी डिस्कस किए हैं आपके साथ, और ये सिर्फ डिस्कशन दोबारा की ताकि रिवीजन भी हो जाए एक तरह से, और ये पता लग जाए कि जो जंतु ऊतक के अगर पेशीय ऊतक हैं, संयोजी ऊतक हैं, तंत्रिका ऊतक हैं, एपिथेलियम ऊतक है, उसके क्या क्या काम हैं और शरीर की कार्य प्रणाली को किस प्रकार वो नियंत्रित करते हैं, सहयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है ऊतक वाला वो कंप्लीट हो जाता है। आप सभी ने ध्यान से नियमित रूप से एक एक लेक्चर को देखना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपका जो वर्क है, जो चला हुआ है, आप जो पढ़ाई से जुड़े हुए हो, वो नियमित रूप से सुचारू रूप से आपके स्वस्थ रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए चलता रहे।